नमस्कार साथियों, मैं आरपी सिंह। हम लोग अध्ययन करेंगे योगात्मक प्रतिलोम, जिसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? यदि कोई संख्या आपको x दी गई हो, कोई पूर्णांक x दिया गया हो, उस x पूर्णांक के विपरीत -x को ही x का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। किसी पूर्णांक x के विपरीत -x को उसका योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। यहाँ x और इस -x को अगर जोड़ दिया जाए तो आपको शून्य प्राप्त होगा। x और -x को अगर जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये होगा x व -x एक दूसरे के परस्पर योगात्मक प्रतिलोम है, परस्पर योगात्मक प्रतिलोम है। x और -x एक दूसरे के क्या है? योगात्मक प्रतिलोम है। एक चीज और समझ लें, जैसे अगर आपको ये कहा है a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें -1 से गुणा कर लो, बस आपको योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -a। इसी प्रकार अगर आप ये कहिए -2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो जो पूर्णांक आपको दिया जाए उसके आगे माइनस चिन्ह लगा लो। इसका अर्थ ये हुआ -1 से गुणा कर लो। जैसे यहाँ -2 का अगर आपको योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, क्या करेंगे? इस -2 में सिर्फ -1 से गुणा कर लेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 हो गया, 2 × 2, यानी कि -2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो गया? +2। जब संख्या आपको माइनस में दी जाएगी तो उसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस में हो जाएगा, और जब संख्या आपको प्लस में दी जाए तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस योगात्मक प्रतिलोम के लिए। अब प्रश्न में पूछा गया है x - y का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया गया x + y, बी ऑप्शन दिया गया -x - y, सी ऑप्शन दिया गया -x + y, और डी ऑप्शन दिया गया (x + y). आइए देखते हैं किस प्रकार हल करेंगे। लिखा x - y का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। हमने आपको बताया जो पूर्णांक आपको दिया जाए, जो संख्या आपको दी जाए, उसमें -1 से गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं? -1 से जब गुणा करेंगे का योगात्मक प्रतिलोम जब ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे? इस पूरे में -1 का गुणा कर देंगे। देख लीजिए -1 का अगर गुणा करते हैं, यहाँ पर ये लिखा आपका x - y। आप जानते हैं जब गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस की संख्या माइनस हो जाती है और माइनस वाला पद प्लस का हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, इस -1 के गुणा जब x में करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस के गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y और 1 के गुणा कर देंगे तो y आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा -x + y, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, -1 से गुणा कर देंगे, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न दिया गया है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। आपको ए ऑप्शन दिया गया -6, बी ऑप्शन दिया गया 3/2, सी ऑप्शन दिया गया 6, और डी ऑप्शन दिया गया -2/3। आपको बताया गया था किसी भी पूर्णांक का, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम करते समय सिर्फ -1 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाता है। क्या करेंगे? 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा? आपको सिर्फ 2/3 में किसका गुणा करना है? -1 से गुणा करना है। जब -1 का गुणा करेंगे तो 2/3 तो 2/3 रहेगा, लेकिन ये जो माइनस है वो इस संख्या के आगे लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। तो ये -2/3 आपका आंसर हो गया, जो कि डी ऑप्शन है। इस -2/3 को आप इस प्रकार भी लिख सकते थे, -2/3 कर सकते हैं। इसी को 2/-3 भी लिख सकते हैं। इन 3 रूपों में से कोई भी अगर रूप दिया जाता तो वही आपका आंसर हो जाता -2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना आप सीख गए होंगे। आपको कोई भी संख्या दी जाए, कोई पूर्णांक दिया जाए, उसके आगे सिर्फ -1 का गुणा कर देंगे, आपको आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अध्ययन करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? किसी पूर्णांक, कोई पूर्णांक अगर a है, मान लिया कोई पूर्णांक a है, किसी पूर्णांक a के विपरीत 1/a को 1/a को उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं।
इस प्रकार समझ लीजिए, जैसे आपको अगर a दिया गया है और इस एक में 1/1 अगर गुणा कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। यानी कि किसी पूर्णांक और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल सदैव 1 होगा। ऐसी दो संख्या मान लीजिए, कोई एक आपको x दिया गया है और 1/x का अगर गुणा कर दें तो आपको 1 प्राप्त होगा। क्या आपने बताया, x दिया जाए और 1/x लिख दिया जाए तो इनका जब गुणनफल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको 1 प्राप्त होगा। यानी कि किसी पूर्णांक और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल सदैव 1 होता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम आपने ज्ञात इस प्रकार किया है, सिर्फ जो पूर्णांक आपको दिया गया था उसका 1 में भाग कर दिया, 1 में उस पूर्णांक का अगर भाग कर देंगे तो आपको क्या होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अगर आप ये कहें 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, आपको क्या करना है, 1 में दी गई संख्या का भाग कर देना है, दिए गए पद का भाग कर देना है, आपको गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 5 दिया गया था तो 1/5 आपने लिख दिया, ये आपका उत्तर हो गया। अगला एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आपसे ये कहा जाए 19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 1/19 लिख देना है, 1 में 19 का भाग कर देना है, उत्तर आपके सामने है। कहिए 100 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या करेंगे बताइए, सोचिए, 1/, ये संख्या दी गई वो 1 के बटे पहुंचा देंगे, 1/100, यानी कि 1 में 100 का भाग कर देंगे, हमको सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको बीजगणितीय पद दिए गए हैं, कहा जाए x/y का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, x/y का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो अभी आपको बताया गया, 1 में दिए गए पद का भाग कर देते हैं, तो करिए 1 में आप इस दिए गए पद x/y का भाग जब करोगे तो क्या होगा, ये y जो है वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, इसका अर्थ ये हो जाएगा y/x। जब आपको अंश और हर दिया जाए, भिन्न दी जाए, तो जो हर है वो अंश के पद में लिख देंगे और जो अंश है उसको हर की जगह लिख देंगे। यानी कि x आपका अंश था, उसको हर की जगह लिख दिया गया है, और जो हर y था उसको अंश बना दिया है, आपका आंसर आ जाएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कहा जाए आपको 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अभी आपको क्या बताया, जो अंश में लिखा है उसको हर में लिख देंगे और जो हर में लिखा है उसको अंश में लिख देंगे, यानी कि 1 में भाग कर देंगे। 1 में 5/8 का भाग करोगे आप, 1 में 5/8 के जब भाग करेंगे तो ये 8 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, हो जाएगा 8/5। या आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, जो हर में था उसको अंश बना दिया और जो अंश में था उसको हर की जगह लिख दिया, आपका उत्तर आ गया। कक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा, एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। आपसे प्रश्न में कहा गया है x+y/x-y का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन A, B, C और D दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए, अभी आपको बताया था, जब किसी पद का या संख्या का या पूर्णांक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते तो क्या करते हैं, 1 में उस पद का भाग कर देते हैं। यहाँ लिखा है x+y/x-y का गुणात्मक प्रतिलोम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, 1 में इस पद का भाग कर देंगे, अथवा आपको हमने सीधे शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि जो हर में लिखा है उसको अंश में लिख देंगे और जो अंश में लिखा है उसको हर के रूप में लिख देंगे, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। देख लेते हैं क्या करेंगे, 1 ये लिखा है x+y/x-y, ये जो पद है आपका जो दिया गया था प्रश्न में, उस पद को 1 में भाग कर देंगे, 1 में उस पद का भाग कर देंगे। क्या करेंगे, अब ये जो सबसे नीचे होगा वो पद सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ये पद सबसे ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, x-y जो नीचे लिखा था वो x-y ऊपर आ जाएगा और जो x-y अंश था वो x-y हर हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में मिला लीजिए किस ऑप्शन में ये पद दिया गया है, तो आप यहाँ देख रहे हैं बी ऑप्शन में x-y अंश में है और x+y हर में है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है -20 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए A, B, C और D।
ज्ञात करना है इस -20 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। आपको बताया गया था 1 में दिए गए पद का भाग कर देंगे, 1 में उस पद का भाग कर देंगे, आपको गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। देखिए किस प्रकार हल करेंगे। -20 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 1 में इस पद का भाग कर देते हैं, जो पद आपसे पूछा गया उसका किस पद का गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ -20 का ज्ञात करना, तो -20 का यह भाग कर देंगे, आपको मान हो जाएगा -1/20। -20 का गुणात्मक प्रतिलोम आपका आ जाएगा 1/-20। यहाँ किया, इस पद को क्या करेंगे, जो माइनस चिन्ह लगा हुआ है इसको आप बीच में लिख लेंगे, 1/20 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप मिला लीजिए, ए आपका ऑप्शन 20 है, बी में -1/20 है, सी ऑप्शन 40 है और डी ऑप्शन सिर्फ 10 है। तो हमारा सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा -1/20। अगर यहाँ -20 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना होता तो क्या हो जाता, +20, तब ये ए ऑप्शन सही आंसर हो जाता आपका। प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, बताना है 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देख लेते हैं 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा। आपको बताया था जब आपको कोई भिन्न दी जाती है तो अंश को हर और हर को अंश लिख लेते हैं, अथवा 1 में उस भिन्न का भाग कर लेते हैं। तो जब आप 1 में इस भिन्न का भाग करेंगे 8/9 का, तो 8/9 आपकी भिन्न है, तो ये 9 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, हो जाएगा 9/8। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी में ये ऑप्शन दिया गया है 9/8, सही आंसर इस प्रकार हो जाएगा। उम्मीद है आपको गुणात्मक प्रतिलोम टॉपिक समझ में आया होगा। आप किसी भी पद का, किसी भी संख्या या पूर्णांक का गुणात्मक प्रतिलोम आसानी के साथ ज्ञात कर लेंगे। यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, किसी पद, यहाँ आपको पद दिया गया था 8/9 और उसके गुणात्मक प्रतिलोम आया 9/8। इनका गुणनफल अगर किया जाए तो मान क्या आएगा, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा और 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। किसी पद और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल सदैव 1 होता है, 1 होता है। इस चीज को याद रखिएगा। और एक चीज याद रखेंगे, ये जो प्रतिलोम शब्द है इसको व्युत्क्रम भी कहते हैं, गुणात्मक व्युत्क्रम भी कह सकते हैं, सिर्फ व्युत्क्रम भी कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रम या प्रतिलोम एक ही चीज है। आपसे पूछ दिया जाए कि 8/9 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 8/9 का व्युत्क्रम भी 9/8 ही है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। प्रतिलोम या व्युत्क्रम शब्द एक ही है, एक का पर्यायवाची मान लीजिए आप इसको। अगर आपसे किसी भी पद का व्युत्क्रम पूछ दिया जाए तो आप इसी प्रकार ज्ञात कर लेंगे। अगर योगात्मक व्युत्क्रम लिखा है तो आप -1 का गुणा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।